नमस्कार दोस्तों, आज 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला। मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या बाज़ार हैं, चलिए जानते हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जो है लहसुन आया आज का, कहाँ के माल है, मंडी में क्या स्थिति है। माल की डिमांड ठीक है जी, माल बिक रहे जी, तुल रहे जी, लेने वाले भी ले रहे, खाने वाले खा रहे जी। हर तरह का बंदा है, सस्ते माल खाने वाले भी हैं, महंगे माल खाने वाले भी हैं, माल बिक रहे जी। और सबसे बड़ी बात यह, खुराना जी अब जो है मार्केट में बैठे हैं जी जमकर। जब का मैंने कहा इन्होंने हॉस्पिटल से भी मार्केट को संभाला और यहाँ पर भी आकर। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी। कैसे हो? बढ़िया जी बाबू जी। नहीं वो ज़्यादा मजदूरी भी लगा दो, ज़्यादा लेके बाहर गाड़ी खड़ी है उसमें डलवा दो। हाँ जी बाबू जी। क्या हाल है राणा जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आप सुनाओ जी, कैसी तबीयत है जी? मस्त। अच्छा जी, मस्त है जी। मार्केट संभाली हुई जी बिठा कर? मार्केट देखो जी, हमने क्या संभालनी, प्रभु बैठे संभालने वाला। अच्छा जी। आज मंडी में वैसे पहले यहाँ की आवक बता दूं, 20-22 गाड़ी की आमदनी है। आवक और रेट बता के जिनको निकलना हो बेचारों को काम बिल्कुल 20-22 गाड़ी की आमदनी है, जिसमें 4 गाड़ी विदेशी माल है, बाकी 10 गाड़ी अपना यूपी से जो जवा वगैरह आता है। अच्छा जी। और बाकी एमपी राजस्थान के माल है। और हिमाचल कितना जी इसमें? हिमाचल 3 टेम्पो। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। और आज के रेटों में रेट अभी समान है। हाँ जाओ छोड़ के आओ 2 घंटे। रेट समान है, कहीं कोई घबराहट नहीं है। अच्छा जी। अब तो हर कोई बोलने लग गया तेजी आ रही है। अच्छा आज भी 5-5 एमपी में टाइट है। अच्छा जी। राजस्थान एमपी में खिंचाव चालू हो चुका है। यहाँ कोई घबराहट, कोई कम ज़्यादा यहाँ दिल्ली में? 6 गाड़ी 4-5 गाड़ी विदेशी होने के बाद हाँ जी। यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी। भाई साहब ये माल बढ़िया है, आज बहुत बढ़िया माल आए हो। अच्छा जी। लेकिन 140-45 से कम नहीं बिके। अच्छा जी। घबराना तब जब ये 100 रुपये पे बिके। अच्छा जी। ये 140-45 बिक रहे हैं। और अपने माल, इससे एक घबराहट क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सबको समझ आ रहा है कि इसने अपने, वो गया है 2 घंटे लेके। हाँ, इसने अपने लेवल पे बिकना है। हाँ जी। उसने अपने लेवल पे बिकना है। अच्छा जी। जब लड़ने का टाइम था वो हम लड़ने का टाइम निकाल चुके हैं। अच्छा अब घबराओ नहीं। ठीक है जी। है ना आज जी? इन मेहमानों से परिचय करवाओ जी। ये तो हमारे हिमाचल वाले हैं, ये गुजरात से आए हैं भाई साहब। अच्छा जी, वो गुजरात से आए जी? हाँ, ये सिर्फ मिलने आए हैं। अच्छा जी। हैदराबाद से गुजरात भी जा सकते थे। हाँ बट जी। सिर्फ यहाँ पे मिलने आए हैं। इनका मेन काम लहसुन का नहीं है। हाँ जी। ये मूंगफली का बड़ा काम है इनका। अच्छा जी। एक्सपोर्ट होता है। अच्छा जी, मूंगफली इनकी? हाँ जी। इन्होंने सिर्फ हमारे कहने से, हमारे वीडियो देख के, मैं पहली बार मिला हूँ, कभी बात भी नहीं हुई, सिर्फ इन्होंने हमारे वीडियोस देख के लहसुन स्टॉक किया। और कितना? 300 टन। 300 टन? हाँ, अप्रैल में। अच्छा अभी तक ये बंदों ने एक कट्टा, एक दाना बेचा भी नहीं। अच्छा जी। तो पहले इनसे जरा गुफ्तगू कर लो। हाँ जी। उसके बाद बाकी देखते हैं। एक मिनट, आपकी इनसे मुलाकात करवा दें। हाँ जी। आज छोटा इंटरव्यू रखूँगा। अच्छा जी। दीजिए। थैंक यू जी। हाँ जी मालिक। तो मैं दाना जी को ये बोल रहा था कि आज तक हम मिले नहीं हैं। नहीं मिले, पहली बार में आया हूँ। तो आपने इतना बड़ा स्टॉक सिर्फ मेरी तो मेरा वो यूट्यूब पे वीडियो देख के टॉप किया था। 300 टन का टॉप किया है। 300 टन आपका अपना है? अपना है, मेरा है। यानी इस भीड़ में जो नए खिलाड़ी भी हैं अभी? अरे बहुत हैं अभी। मतलब मज़े की बात, जिनको हम नहीं जानते। अब यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी बात है, इन्होंने अभी तक बेचा नहीं। ये तो गलत बात है। ये बात मैं इनको आते ही बोली है। मैंने इनको बोला, मैं कहा भाई साहब आपको पीछे बेचना चाहिए था जब मैंने बोला था। तो उस टाइम आप ज़्यादा नहीं 100 टन बेच लेते तो आपका जो लागत थी वो निकल जाती। खैर अभी भी जो माहौल बन रहा है, आप जैसे आज 5 टाइट है, अभी ये जैसे सावन करीब आता जाएगा, जो चीज़ मैंने बोली थी उससे पहले हम उस चीज़ में पहुँच जाएंगे। उस टाइम में मैंने अभी भी बोला था कि हम हर बाज़ार हम अपना धीरे धीरे हर हफ्ते अपने हिसाब से, जैसे इन पे 300 टन है। हाँ जी। तो मैंने इनको बोला था कि अब बोला कि हर बाज़ार आप हर हफ्ते 5-5 टन करके निकालते चले। उससे होगा क्या, मैं बोल रहा हूँ 5 टन। अगर इनको लगता है आज बाज़ार बढ़िया है तो इकट्ठा 20 टन निकाल दो, 25-50 टन निकाल दो। ठीक है जी। हमारे को मेन तो अपना मकसद उसके ऊपर है ना। हाँ जी। कि अपने को सेल चाहिए। हाँ जी। अपने हम लागत नहीं। हाँ जी। इसमें अब थोड़ा सा और 5-7 रुपये ठीक हो जाए। अब अपने को थोड़ा थोड़ा कह के निकालना, घबरा के नहीं निकालना।
कोई डाउनफॉल नहीं होता। अगर ये अब जैसे पैसों मेरे को कम से कम भी 10-20 कॉल थे कि चाइना की या ये अफ़गानिस्तान या इराक जो भी कुछ कह लो, विदेशी माल हम कह देते हैं। हाँ जी। कि विदेशी माल की 60 कंटेनर आ गए, बॉर्डर पे खड़े हैं। हाँ जी। तो मैं इतने जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैंने 20-22 फ़ोन तो कम से कम उठाए हैं। हाँ जी। पैसों में और कल में, जिनका मैंने जवाब दिया। मैं कहा भाई साहब, पहली बात किसने बताया 70 कंटेनर खड़े हैं बॉर्डर पे, थोड़ा मेरे को भी ज्ञान दे दो। हाँ जी। 18 कंटेनर आए थे जी, जो पैसों आए, शुक्रवार आए हैं। हाँ जी। उसमें बिक रहे हैं अभी तक। आज अगर आप किसी से कंटेनर मांगते हो तो मुश्किल से मुश्किल 18 में जो हल्के माल हैं 2-3 कंटेनर वो पड़े होंगे, बाकी तो सब बिक गए। सब बिक लिया जी। अब बताओ, अब इसका जवाब दो। भाई साहब, उसने अपने उस पर बिकना है। किसी ने मेरे को पैसों एक मैसेज भी किया, आपके उस पर कमेंट है कि खुराना जी आपको ना नेता होना चाहिए, पॉलिटिशियन बनना चाहिए, अपनी बात से पलट जाते हो। अच्छा जी। तो भाई साहब, ये पूरा समाज बैठा है मेरे पास, तो जो भी आता है, ये गुजरात से मैं नहीं जानता, ये मेरे व्यापारी हैं हिमाचल के। मेरे को बताओ मैं कौन सी बात से पलटूँ? मैं शुरू से कह रहा था लड़ाई लड़नी है, सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। लड़ाई में आप लोग घर बैठ के आराम से गर्मियों में ठंडा पियो और सर्दियों में गर्म पियो। हम बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पे चौड़े में खड़े होके बोल रहे हैं लड़ो, दुश्मन बना लिए। ठीक है जी, गोलियों की बात हो गई, भाईचारा खो दिया जी, सब भाईचारा खो दिया। मंडी में सारा आड़ती में ऐसा नाराज है जो चाइना बेचता है या विदेशी माल बेचता है। हाँ जी। सारा नाराज है। राम कितना राम प्रेम प्यार था जी उनके साथ, बहुत प्रेम प्यार था। उन्होंने राम राम कहनी छोड़ दी। ठीक है यार, ना तो अपने को किसी की जो इज्जत देगा हम उसको इज्जत देंगे, जो नहीं देगा वो अपनी में खुश, मैं अपनी में खुश। ना मैं किसी का दबाव हूँ, ना मैं किसी से डर रहा। किसके लिए किया? आप लोगों के लिए किया। उस टाइम आप लोग खड़े नहीं हुए। अब जब फट गई, अभी एक ने और कमेंट भी किया है पैसों कि भाई साहब अपनी लैंग्वेज सुधार के बोला करो। भाई सुन, ना तो मैं संत हूँ, जब खुंदक आएगी बोलूँगा और तुम्हारे जैसों को बोलूँगा। जब आगे हो गया सब बढ़िया तो तुम कह दे तो खुराना जी बहुत बढ़िया। ठीक है जी। ठीक है जी, तब भी मेरे को आपसे मुनाफा तो नहीं चाहिए। अब जब घटिया हो रहा होता है उस टाइम खुराना जी जान लगा देते हैं। आपने इसका सबूत पिछले 2 बार जो मद्दी आई, एक अभी 15 दिन पहले, एक महीना पहले, मैंने पूरी जान लगा दी थी, उसको नहीं कामयाब होने दिया। आप लोगों को समझ आ रही होगी, ये तो अपने अपने गिरबान में सब झांक लेना। उस डाउनफॉल को कैसे हमने संभाला हम जानते हैं। इस वाले डाउनफॉल को संभालने में पूरी मार्केट मेरे से नाराज है। ठीक है जी। तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या लैंग्वेज गंदी बोल दी? मैंने किसी को उल्टा सीधा तो नहीं बोला। कुछ भी नहीं, ऐसी कोई माँ बहन की गाली कुछ नहीं दी जी। मैंने तो दी नहीं तो मेरे बारे में ज़रा पता कर लेना। मेरे मुंह पे गाली पहले रहती है। मेरे को पता है मेरे को किससे मेरे वीडियोस कौन देख रहा है, मेरे को किस संयम से बात करनी है। पढ़ा लिखा आदमी, कोई अनपढ़ नहीं हो। चलो उनसे क्या ले जी, खैर। कोई एक आधा बंदा लिख दे जी, कोई नहीं, वो बात नहीं है। खैर, हम उस चीज़ पे नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारा लड़ने का टाइम था हम तब लड़े नहीं। हम उस कबूतर की तरह बैठे थे जिसने देख लिया था बिल्ली आ रही है, हमने आंख बंद कर ली कि हमने आंख बंद कर लिया, बिल्ली हमारे को नहीं देखेगी। अब जब बिल्ली एकदम सामने आ गई, अब फट रही है कि डर के मारे कबूतर उड़ भी नहीं पा रहा। अब कबूतर की ये पोजीशन है, खड़ा रहता तो मरेगा, और डर इतना हो गया कि उड़ भी नहीं पा रहा। पीछे सिचुएशन ये हो गई थी आज से 15 दिन पहले, जब मैं हॉस्पिटलाइज था उस टाइम ये सिचुएशन हो चुकी थी। हाँ जी। कि व्यापारी ना बेचते बंदा था ना खरीदते बंदा था। इनको अगर बोल देते कि 300 टन में अभी और मद्दा आ गया 20 रुपये किलो खरीद लो, तो ये क्या कहते भाई साहब आप कि मेरी गुंजाइश नहीं है, यही बोलते ना आप। तो ना तो लेते बंदा था। हाँ जी। और उस टाइम कह देते बेच दो, तो कैसे किस मुंह से बेच दें? साला 10 दिन पहले तो 20-25 रुपये टाइट था, क्यों बेच दें बंदा? तो भाई साहब, मेरे को नहीं पता जिसने मेरे लिए कमेंट किया उस पर माल कितना पड़ा है। हो सकता है वो 500 टन वाला हो। नहीं, जब इतनी बड़ी हवेल मछली बैठी जी यहाँ पर 300 टन वाली, इससे बड़ी क्या होगी जी? हो सकता है, देखो एक से एक बड़े बैठे। अच्छा जी। मेरे पास वो आदमी भी है जिसपे 1 लाख कट्टा पड़ा हुआ, मैं उस आदमी को भी जानता हूँ। अच्छा जी। 1 लाख कट्टा, जो इंडिया की मार्केट 1 महीने तक ना उठने दे अगर वो बेचना चालू करे घबरा के। अच्छा जी। लेकिन वो बड़े वाले हाथी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। वो तो एंड तक बेचेंगे। मतलब कि अभी तक वो 1 लाख कट्टे को 2 बार अल्टी पल्टी कर चुका।
अच्छा जी। समझ रहे हैं उसका मतलब क्या है? आप उस पर जितना पड़ा फ्री का माल पड़ा। यही बात मैं बोलता था कि तेजी है, धीरे धीरे बेचो, फिर मत आएगा, फिर खरीद लेना। अगर भाई साहब ने भी मानी होती है, अगर पहले मिले होते, आज पहली बार मिले, आज मैंने इनका नंबर फीड किया। हाँ जी। मैं नंबर तभी फीड करता हूँ जो मेरे से मिलता है या मेरा व्यापारी होता है। ठीक है। तो रोज के 500-700 फ़ोन आते हैं, मैं कितने नंबर फीड कर लूँगा। ठीक है जी। अगर ये मेरे से पहले मिले होते तो मैं जो पहले तेजी में इनके 150 टन बिकवा देता, और जो ये मध्य आए थे इनको कहता है इनको 100-150 टन खरीद लो। ठीक है जी। खैर ये तो हो गई, जो बातें चली गई। अब हमारे को करंट में क्या कहना चाहिए और हमारे को आगे क्या कहना चाहिए। पहली बात, कहीं भी विदेशी माल सस्ते नहीं मिल रहे। उस दिन भी बोला था 120 रुपये में मैंने कंटेनर मांगे थे, 70 के 70। हाँ जी। आज 40 से 45 बिके बढ़िया माल। पूरी मंडी ट्राई कर लेना, आप पत्रकार हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मेरे को दिक्कत होगी अब, क्योंकि अब मैं जिस भी जो बेचने वाले हैं ये विदेशी माल, उन पे जाऊंगा तो टेढ़ी ही निगाह से मेरे को देखेंगे। ठीक है जी। है ना, क्योंकि मैं ओपन हो गया कि मैं विदेशी माल नहीं बेच रहा। हाँ जी। है ना। अब आप देखें कि अपने को कितना दिक्कत है विदेशी माल ना बेचने से। गाड़ी आई जिसपे 15-16 टन की, मेरे आने से पहले पहले उसकी गाड़ी बिक गई। अच्छा जी। अब आप लगाएं 15 टन इंटू 140, कितने का हो गया जी? तकरीर कम 15-20-25 लाख का माल बेच लिया उसने। हाँ जी। हम जब तक घर से आए उसका 20-25 लाख का माल बिक गया। हाँ जी। तो 25 लाख का मतलब उसको 1.5 लाख रुपए उसने आज के खड़े कर दिए। हाँ जी। हमने सुबह से 100 कट्टे नहीं बेचे। तो हमारे लिए आड़ती के हिसाब से हमारा वो बेचना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बशर्त ये। लेकिन हमारे धर्म के हिसाब से मैं गद्दारी अपने हिंदुस्तान से नहीं कर सकता पैसे के लिए। ठीक है जी। मेरे को 100 कट्टा मिलेगा तो भी सर झुका के तैयार हो, 20 कट्टे बिकेंगे तो भी सर झुका के तैयार हो, और 2000 कट्टे भी बेचूंगा ना तब भी यही भाव रहेंगे। और यही सोच रहेगी कि अपने लिए अपना किसान, अपने व्यापारी भाई पहले। ठीक है जी। चौड़े में, इतनी चौड़े में ना बोलने की बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है भाई साहब। ठीक है जी। बताओ। कमेंट कहना तो बहुत बच्चों का खेल है, क्योंकि आपकी शक्ल तो दिखती नहीं। हाँ जी। आपका नाम पता नहीं लोगों को, आपका मोबाइल नंबर नहीं पता लोगों को। हाँ जी। यहाँ चौड़े में शक्ल दिख रही है, चौड़े में बोल रहा हूँ, चौड़े में मोबाइल नंबर है, चौड़े में जगह का एड्रेस है। ठीक है जी। किसी ने मेरे से दुश्मनी निकालनी हो, आके मेरे को निकाल जाए, मेरे को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी। बात समझिए। क्यों निकाल लेगा जी? कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ हाँ आपको। जी। हाँ जी। चौड़े में बैठते हैं और सिर्फ एक ही बंदे के भरोसे, ऊपर वाले के। हाँ जी। लिखना, कमेंट कहना बहुत बच्चों का खेल होता है। आइए आप चौड़े में मैदान में बोलिए ना, कुछ मज़ा आएगा। आप आइए। मैं तो, मेरे इंटरव्यू पे तो कभी कोई आया होता, कभी कोई आया था। जो मेरे से मिलता है मैं उसको ज़रूर लोगों को दिखाता हूँ। कोई भी एक आड़ती हिंदुस्तान का अपना व्यापारी नहीं दिखाएगा। ठीक है। मानते हो दादा जी? हाँ जी। हाँ जी। आप भी इतने इंटरव्यू लेते हो, कोई नहीं मिलवाता अपने व्यापारियों से। अकेला मैं हूँ, मैं कहता हूँ ये यहाँ से हैं, ये यहाँ से हैं, वो यहाँ से हैं। 36 इंटरव्यू मैं करवा चुका हूँ, जिसमें सब व्यापारियों को फ़ोन भी आते हैं दुनिया के। हाँ जी। हाँ जी। जिनके नंबर दिलवाता हूँ, उनके फ़ोन आ जाते हैं उन पर कि भाई साहब हमारे पे भी उतारो। किसके भरोसे हम देते हैं? सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे। भाई ईमानदार आदमी है, अपने कलम पे विश्वास है, अपने धर्म पे विश्वास है। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी। अपने इस पे टिके रहो जी जहाँ पर हैं जी। है ना जी। और फिर बोल रहा हूँ, जिस दिन विदेशी लहसुन बेचने का इजाज़त देंगे ना मेरे परिवार वाले, परिवार कौन? मेरा लहसुन का परिवार, हाँ जी। जिसमें किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, जिस दिन बोल देंगे उस दिन इतना बेच के दिखा दूंगा। जिस जब दिन चाहिए। आपकी दुकान खाली होगी ना जी, आपकी दुकान पे लहसुन नहीं हो, उस दिन बेच लेना जी। वो खाली होगी नहीं। तो फिर क्या जरूरत है? इतनी दुआएं हैं किसान भाइयों की, व्यापारियों की, ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है, ये दुकान खाली नहीं रहेगी। क्यों? ईमानदार को दिक्कत तो आएगी, हाँ जी। भूखा नहीं मरता ईमानदार। ठीक है जी। ये लिख लेना। राम राम। धन्यवाद जी सर जी, बहुत बहुत। दोस्तों ये इन भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। दोस्तों जो गलत कमेंट लिखते हैं, आपका काम है उनको जवाब देना कमेंट्स के जरिए।